दोस्तों जय हिंद। दोस्तों आज मैं पंक्चुएशन मार्क के बारे में जानकारी दूंगा, जो कि बहुत ज़रूरी है। इसके बिना नहीं तो हम सही से बोल सकते, नहीं सही से लिख सकते और नहीं इसको सही से समझ सकते। तो चलिए दोस्तों, आज पंक्चुएशन मार्क्स के बारे में जानकारी आपको देते हैं। मैं बार बार आपको कहता हूँ कि यदि कन्फ्यूजन का करना है अंत, तो देखते रहिए सीखो जगत। सीखो जगत पर हर एक जानकारी आप लोगों के लिए दी जाएगी, जो कि बहुत ही अहम है। इसलिए दोस्तों चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों ये पंक्चुएशन मार्क, जिसको हम हिंदी में विराम चिन्ह बोलते हैं, इस पंक्चुएशन मार्क्स का काम है कि इसके मदद से ही वाक्यों को पढ़ने, बोलने और उनके अर्थ समझने में जो है हमें मदद मिलती है। यदि हम ये पंक्चुएशन मार्क्स को यदि हम नहीं जानेंगे तो हम नहीं तो ठीक ढंग से जो है वाक्यों को पढ़ सकते, नहीं बोल सकते, नहीं उसके अर्थ को समझ सकते। तो चलिए आज हम बताने जा रहे हैं सम इम्पोर्टेंट पंक्चुएशन मार्क्स, कुछ महत्वपूर्ण जो है विराम चिन्ह है, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो चलिए देखते हैं और वीडियो को एंड तक देखिएगा दोस्तों। उसके बाद जो है आपको समझ में आएगा इसका क्या महत्व है, यह कहाँ कहाँ प्रयोग होता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो नंबर 1, सबसे पहला पॉइंट दोस्तों देखिए, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप का हिंदी होता है पूर्ण विराम। यदि हम पूरा रुक जाएंगे तो उसको हम क्या कहते हैं? फुल स्टॉप। क्या कहते हैं? फुल स्टॉप। फुल स्टॉप को लिखने तो आप जानते ही हैं। तो अब देखिए फुल स्टॉप का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, किस प्रकार से करेंगे। अब देखिए कि एसर्टिव और इम्परेटिव सेंटेंस के अंत में हम फुल स्टॉप लगाते हैं। क्या लगाते हैं? फुल स्टॉप लगाते हैं। एसर्टिव सेंटेंस और इम्परेटिव सेंटेंस के अंत में हम फुल स्टॉप लगाते हैं। तो अब ये एसर्टिव सेंटेंस है क्या? एसर्टिव सेंटेंस, इसका मतलब होता है स्वीकृति सूचक वाक्य। स्वीकृति सूचक वाक्य जिसको हम स्वीकार करते हैं। और आज्ञा, इम्परेटिव का मतलब होता है आज्ञा सूचक। यदि कोई हमें आदेश दे रहा, आज्ञा दे रहा, एक गिलास पानी लाओ, कृपया मेरी मदद करो, ये आज्ञा सूचक हो गया। स्वीकृति सूचक, मैं लिखता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं खा रहा हूँ, ये हो गया स्वीकृति सूचक वाक्य। तो यहाँ हम करेंगे फुल स्टॉप का प्रयोग। और फुल स्टॉप उसके साथ ही साथ, एक तो हो गया जो है एसर्टिव सेंटेंस, दूसरा इम्परेटिव सेंटेंस, और उसके साथ संक्षिप्त शब्दों में भी हम फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं, किया जाता है। जैसे MA, इसके बीच में भी, इसमें भी फुल स्टॉप का प्रयोग होता है दोस्तों। BDO, SDO, SDM, तो ये रही बात। तो चलिए दोस्तों, अब एक पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट पर चलते हैं। दूसरा पॉइंट है कोमा। कोमा तो दोस्तों आप लोग जानते ही, लेकिन कोमा का प्रयोग कहाँ होता है, क्यों करते हैं उसका प्रयोग, इसके बारे में भी जानेंगे। कोमा का मतलब होता है अल्प विराम। अल्प विराम का अर्थ आप लोग समझ ही गए होंगे कि अल्प विराम का मतलब होता है जब हम थोड़ा देर रुकते हैं, जहाँ कम ठहरने की जरूरत होती है उसी को हम क्या कहते हैं? अल्प विराम। तो जहाँ कम ठहरने की जरूरत होगी, 2 से अधिक शब्दों को जोड़ने के लिए हम कोमा का प्रयोग करते हैं।
2 या 2 यानी 2 से अधिक शब्द को हम जैसे जोड़ेंगे, जैसे ले लीजिए उदाहरण के तौर पर ले लीजिए राम श्याम और घनश्याम, 2 से अधिक जैसे शब्द हुआ वो हम कोमों का प्रयोग करेंगे, तब मेरा वाक्य सही होगा, अन्यथा गलत हो जाएगा। तो उदाहरण के तौर पर समझ लीजिए, उदाहरण के तौर पर जो है जैसे राम मोहन एंड जॉन आर प्लेइंग, राम मोहन और जॉन खेल रहे हैं, यहाँ देखिए ये हो गया। तो इस प्रकार से जो है हम जो है कोमा का प्रयोग करेंगे। अब लीजिए तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट है नोट ऑफ इंट्रोगेशन, यानी प्रश्न सूचक चिन्ह। प्रश्न सूचक वाक्य के अंत में हम जो है इंट्रोगेशन मार्क का प्रयोग करेंगे, मतलब क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन मार्क तो आप समझते ही हैं, क्वेश्चन मार्क देखिए कैसे होता है, इस प्रकार से क्वेश्चन मार्क होता है, जैसे व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है, तुम कहाँ रहते हो, तुम किस देश के हो, तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं। तो इस प्रकार से जितना भी वाक्य आएगा उसमें हम किसका प्रयोग करेंगे, इंट्रोगेशन मार्क्स का प्रयोग करेंगे। तो चलिए दोस्तों अब इसके आगे बताते हैं, इसके आगे, अब इसके आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। यदि वीडियो आपको पसंद आए, जानकारी आपको अच्छा लगे, तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करते हैं और सटीक से सटीक जानकारी देने का प्रयास करते हैं, जिससे कि आप लोगों को कुछ ना कुछ सीख मिले और कहीं आपसे कोई गलती नहीं हो। इसलिए हम जो है आप लोगों के लिए वीडियो लाते रहते हैं, आप लोगों के लिए नया नया जानकारी देते रहते हैं। तो अब चौथा चलते हैं, नोट ऑफ एक्सक्लामेशन। नोट ऑफ एक्सक्लामेशन, नोट ऑफ एक्सक्लामेशन यानी विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विस्मयादि बोधक। तो इसका प्रयोग होता कहाँ है, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस और इंटरजेक्शन के बाद इसका प्रयोग होता है। कहाँ होता है, इसका प्रयोग विस्मयादि बोधक वाक्य रहेगा, इसका प्रयोग विस्मयादि बोधक वाक्य और उसके बाद जो है कॉमा ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस और उसके बाद जो है और इंटरजेक्शन के बाद होता है। अब ये जो है विस्मयादि बोधक वाक्य आप समझ गए। ऑप्टेटिव सेंटेंस जो है, ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है इसके बारे में भी जान लीजिए।
इंटरजेक्शन का भी मतलब तो वही होता है, विस्मयादि बोधक ही दोस्तों, इसका भी मतलब वही होता है। और जो है ऑप्टेटिव का जो है अर्थ होता है इच्छासूचक वाक्य। इसका अर्थ क्या होता है? इच्छासूचक वाक्य। यह जहाँ भी आएगा तो जो है इस प्रकार से हम जो है नोट ऑफ एक्सक्लामेशन का प्रयोग हम करेंगे। तो विस्मयादि बोधक किस प्रकार से लिखा जाता है आप समझते हैं? उसका मार्क होता है इस प्रकार से दोस्तों, ऊपर एक लकीर, नीचे बिंदु। तो इसके अंदर कौन कौन सा आता है इसको भी देख लीजिए। जहां आश्चर्य, आश्चर्य, शोक, खुशी, दुख, इस प्रकार से जहाँ भी आएगा तो उस प्रकार से हम जो है इसका प्रयोग कर लेंगे। जैसे आश्चर्य के बारे में आप जानते हैं, सरप्राइज। आश्चर्य का मतलब, आश्चर्य का इंग्लिश सरप्राइज। जहाँ सरप्राइज होगा वहाँ हम इसका प्रयोग करेंगे। शोक मतलब सौरो, खुशी मतलब जॉय, दुख का सैड, यानी कहने का मतलब जो जहाँ भी दुखी का बात होगा, शोक का बात होगा, खुशी होगा, आश्चर्य होगा, वहाँ हम जो है इसका प्रयोग करेंगे। उदाहरण इसका समझ लीजिए। ओह, ओह, उसे सफलता मिल गई। My dog is dead. ओह, मेरा कुत्ता मर गया। देखिए इस प्रकार से दोस्तों, मेरा कुत्ता मर गया, तो इस प्रकार से जैसे आएगा तो जो है हम जो है इसका प्रयोग कर लेंगे। दोस्तों छोटी छोटी सी चीज़ बड़े बड़े काम को अंजाम देता है। यह देखने में तो छोटा सा चीज़ है, लेकिन इसके बिना जो है हम कुछ सही बोल ही नहीं सकते। इसका ज्ञान यदि हमें नहीं है तो हम सही सही बोल नहीं सकते। अब दोस्तों उसके बाद पांचवा ले लेते हैं। पांचवा भी जो है बहुत ही बेहतरीन मार्क्स है, जिसको जानना बहुत ज़रूरी है, लेकिन बहुत लोग इसको जानते ही नहीं। प्रयोग तो करते हैं लेकिन इसके बारे में जानकारी उसे नहीं है, जिसको हम बोलते हैं पोस्ट ऑफ। बोलते भी हैं लेकिन इसका अर्थ क्या होता है ये समझ में नहीं आता है। तो दोस्तों देखिए एपोस्ट्रोफी क्या है। एपोस्ट्रोफी का मतलब होता है लोप चिन्ह। इसका अर्थ क्या होता है? लोप चिन्ह। अब दोस्तों लोप चिन्ह क्या होता है? अब इसका प्रयोग कहाँ होता है?
अब इसको जो है किस प्रकार से करेंगे, नाउन को पॉजेसिव केस। अब पॉजेसिव केस का मतलब क्या होता है, पॉजेसिव केस का मतलब होता है संबंधी मुद्दा। संबंधी मुद्दा। नाउन को पॉजेसिव केस का रूप देने के लिए एपोस्ट्रोफी का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है, ये नाउन को पॉजेसिव केस का रूप देने के लिए एपोस्ट्रोफी का प्रयोग किया जाता है तथा संक्षिप्त शब्दों को संक्षिप्त शब्दों में लुप्त शब्दों के जगह ट्रॉफी का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से जो है आपने समझ लिया कि एपोस्ट्रोफी का प्रयोग कहाँ हम करेंगे। नाउन को पॉजेसिव केस का रूप यदि देने के लिए हम जो है एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करते हैं, और संक्षिप्त शब्दों में लुप्त शब्दों के जगह जो है एपोस्ट्रोफी का प्रयोग हम करते हैं। तो दोनों का एक एक हम उदाहरण ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। दोनों का एग्जाम्पल ले लीजिए। रोम्स का देखिए, यही जो है पॉजेसिव केस का बात है। पॉजेसिव केस का बात ये है कि पोस्ट ऑफिस यहाँ लगता है। रोम्स का मतलब ये संबंध जता रहा है कि रोम का गाय है। किसका गाय है, रोम का गाय है। रोम का गाय, रोम्स का रोम का गाय। अब दूसरा जो है ये है संक्षिप्त शब्दों में लुप्त शब्द। जैसे हम लिखते हैं इजंट, आरंट। देखिए जहां एपोस्ट्रोफियस लगा इसके बीच कुछ ना कुछ छिपा हुआ है, उसको संक्षिप्त जो है छुपे हुए चीज की जगह जो हम उसका प्रयोग किए। तो इस प्रकार से दोस्तों ये हो गया, ये रही बात। और उसके बाद एक होता है इन्वर्टेड कोमाज। एक क्या होता है, इन्वर्टेड कोमाज। इन्वर्टेड कोमाज के बारे में आप लोग जानते ही हैं, बोलते भी हैं और पढ़ते भी हैं, लेकिन इसका हिंदी क्या होता है ये लोग आप नहीं जानते। क्या होता है हिंदी तो जान लीजिए दोस्तों। ये इन्वर्टेड कोमाज का हिंदी होता है अवतरण चिन्ह। इन्वर्टेड कोमाज का हिंदी क्या होता है, अवतरण चिन्ह। चलिए लिख के ही समझा देते हैं। इन्वर्टेड कोमाज, इन्वर्टेड कोमाज देखिए कैसे होता है, इसको समझिए। इसका होता है हिंदी अवतरण चिन्ह।
अवतरण चिन्ह इसको बोलते हैं दोस्तों। और इसका प्रयोग किसी वक्ता के कथन को उसी के शब्दों में जो है रखने के लिए किया जाता है। जब कोई वक्ता अपने कथन को अपने ही शब्दों में रखता है, यानी कोई भी वक्ता के कथन को उसी के शब्दों में रखने के लिए जो है इन्वर्टेड कॉमास का प्रयोग किया जाता है। तो इसका उदाहरण ले लीजिए, एग्जाम्पल मैं दे देता हूं। ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमास आई एम गोइंग। दोस्तों ये ध्यान देने वाली बात है कि यदि इन्वर्टेड कॉमास को हम लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमास को यदि हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? इन्वर्टेड कॉमास को लिखने के लिए बहुत स्टूडेंट गलती कर बैठते हैं। ऐसे इसको लिखेंगे नीचे जाएगा और उधर जो लिखेंगे उसको ऊपर लिखेंगे, ऐसे इसके बीच में वह वाक्य रहता है। तो इस प्रकार से हम इन्वर्टेड कॉमास लिखेंगे, ये ध्यान में रखनी है। तो दोस्तों मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करता हूँ और आप लोग समझते ही हैं। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगे, जानकारी अच्छा लगे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। यही मेरा आपसे अनुरोध है कि मैं जब भी कोई आपके लिए अच्छी से अच्छी जानकारी लेकर के आऊँ, आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चल जाए और आप लोगों को लाभ मिल सके। दोस्तों बस आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।